बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने न्यू 9th जो आपके पास सिस्टम कंप्यूटर की बुक आ चुकी है, बहुत चेंज हुई है। तो इसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो हमारे चैप्टर्स हैं, बहुत क्रिटिकल, बहुत डिफ़िकल्ट हैं थ्योरेटिकली। अगर उसको हम पढ़ें तो उसकी जो वर्डिंग है बहुत मुश्किल है। तो हम इस फर्स्ट चैप्टर को लेकर चल रहे हैं। हमारे पीछे हमने इससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है या सडनली आपने क्लिक किया हुआ है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको आसानी से मिले। और ये सदका जारिया है। इसके अंदर हम इंशाल्लाह पूरे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को। मीन कि जो हमारे पास इस बुक के अंदर जो 12 चैप्टर हैं, उन 12 चैप्टर्स के ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, हर एक टॉपिक के ऊपर। ठीक है जी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है सोशल सिस्टम। देखिए सोशल सिस्टम क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर कंसेप्चुअल पढ़ेंगे, इसका कंसेप्ट क्या है। फिर इसकी हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा रीड कर लेंगे, थोड़ी सी रीडिंग कर लेंगे ताकि इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं, डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं, वो भी डिस्कस हो जाए। सोशल सिस्टम क्या होते हैं। सोशल सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिनके अंदर कुछ लोग मिलके एक सिस्टम डेवलप करते हैं, फिर उस सिस्टम के अंदर रह के अपने जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनको हल करते हैं। मीन के एक सिस्टम बना दिया, सिस्टम के अंदर जो फिर उसमें मसाइल आएंगे वो लोग मिलके उसको हल करेंगे, उन मसले को, उन प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। वो देख देखते हैं कि उस सिस्टम को हमने लेके कैसे चलना है आगे, वो सिस्टम क्या करेगा। तो इस तरह के जो सिस्टम, सारे के सारे सिस्टम होते हैं, उनको हम बोलते हैं सोशल सिस्टम। देखिए सोशल सिस्टम क्रिएट सिस्टम बाय पीपल, यानी कि ऐसे सिस्टम जो इंसान खुद बनाए किसी एक ख़ास मकसद के लिए। तो उसके अंदर हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं, यानी कि वो लोग जो बनाएंगे उसके अंदर जो लोग शामिल होंगे उनको जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, आपस में मिलके उसमें उन सिस्टम के अंदर, उस सिस्टम के अंदर आपस में मिलके काम करेंगे। ठीक है। तो ये आपके पास जो सिस्टम होगा ये आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि सर्विसेज और सोशल कनेक्शन। इसमें क्या होता है, जब हम सिस्टम बना लेते हैं तो इसमें जो सोशल कनेक्शन, यानी कि आपस में जो लोग उनके अंदर मौजूद होंगे, वो उनका आपस में कनेक्शन क्या होगा, उनका आपस में रहन सहन क्या होगा, उस सिस्टम में क्या कुछ करते हैं। तो इस तरह के जो सारे सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सोशल सिस्टम बोलते हैं। फिर सोशल सिस्टम को अगर हम आगे डिस्कस करें तो ये सोशल सिस्टम भी एक आर्टिफिशियल सिस्टम के एक टाइप है। तो सोशल सिस्टम के अंदर एक और इसमें आती है टाइप जिसको हम बोलते हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। देखिए अगर इसको हम डिस्कस करें, प्रोवाइड एजुकेशनल सर्विस टू स्टूडेंट्स। ये ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनके अंदर कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और आपके स्कूल्स, ये सारे तमाम इंस्टीट्यूट इसमें शामिल होते हैं। ये देते क्या हैं आपको, ये प्रोवाइड करते हैं आपको एजुकेशनल सर्विस, यानी कि तालीमी सरगर्मियाँ, कि आपको आपको लर्निंग कैसे करवानी है, आपको क्या सिखाना है, आपको क्या कुछ पढ़ाना है, आपको क्या कौन सी तालीम देनी है। तो तमाम के तमाम ऐसे इंस्टीट्यूट्स, जिसमें स्कूल्स, जिसमें कॉलेज, जिसमें यूनिवर्सिटी आती हैं, वो आपको प्रोवाइड करती हैं एजुकेशन की तमाम सर्विस। उन स्टूडेंट्स को जो पढ़ रहे होते हैं, तमाम स्टूडेंट्स को तालीम देने के लिए जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो आपके तमाम के तमाम एकेडमिक इंस्टीट्यूट में इसके अंदर आते हैं। अगर इसके बाद हम आगे चलें तो इसकी एक थर्ड टाइप है जिसका नाम है गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट्स भी एक ऐसा एक इंस्टीट्यूट है, मतलब ऐसा एक सिस्टम है। उसमें बेसिकली होता क्या है, देखें, अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर कंट्री एंड कम्युनिटी। मीन के एक ऐसा एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर होता ये है कि मतलब पूरे मुल्क के जो लोग हैं वो वोटिंग करवाते हैं, इलेक्शन करवाते हैं। इलेक्शन में क्या होता है कि वोटिंग करने के बाद किसी एक पर्सन को हम सेलेक्ट करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हो गया, जो एमएनए हो गया, एमपी हो गया। तो इस तरह के लोग होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं। सेलेक्ट होने के बाद फिर उस पर्सन के बाद एक अथॉरिटी होती है कि वो आपकी कंट्री को, आपकी कम्युनिटी को कंट्रोल कर रहा होता है उसी पर्सन के ऊपर। तो इस तरह के जो सारे के सारे सिस्टम्स होते हैं वो आपके गवर्नमेंट्स के अंदर आते हैं। इस एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी कि जो मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, यानी कि इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद फिर वो उस इलेक्शन की बेस पे एक पर्सन सेलेक्ट होता है जिसको हम बना लेते हैं सदर या उसको प्राइम मिनिस्टर बना लेते हैं। तो जिसके पास तमाम की तमाम अथॉरिटी होती है कि वो अपने मुल्क को, अपने कंट्री को, उसके निज़ाम को चला सके, उसको देख सके, उसको संभाल सके।
तो इस तरह के जो कंपनीज, इस तरह के जो इंस्टीट्यूट, इस तरह के जो सिस्टम होते हैं उनको हम बोलते हैं गवर्नमेंट्स। लास्ट में एक टाइप इसकी है ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये आता है, इसमें ना दो तरह की होती हैं, एक होता है प्रॉफिटेबल, एक होता है नॉन प्रॉफिटेबल। इसके अंदर एंटिटीज़ शामिल होती हैं। मतलब कैसे? एंटिटीज़ का मतलब पर्सन्स। अब देखिए, इंक्लूड एंटिटीज़ फॉर्म टू अचीव स्पेसिफिक गोल। इसमें एंटिटीज़ शामिल होती हैं, वो एंटिटीज़ मिल के एक ख़ास किस्म के गोल को, एक ख़ास किस्म के मकसद को हासिल करते हैं। इसकी दो एग्जांपल्स हैं, प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल। देखिए, प्रॉफिटेबल की जो एग्जांपल है वो आपके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, जैसे कि आपके पास सैमसंग का मोबाइल हो गया, आपके पास एप्पल का मोबाइल हो गया। इस तरह के जो तमाम कंपनीज़ हैं उनको हम बोलते हैं प्रॉफिटेबल कंपनीज़, जो अपने प्रॉफिट लेती हैं, प्रॉफिट कमाती हैं। और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको हम कहते हैं नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज़, ऑर्गेनाइजेशंस। वो लाइक उसकी ईदी फाउंडेशन हो गई। ईदी फाउंडेशन ऐसी है जो प्रॉफिट कमाती नहीं है, सदका जारा जो हेल्प करती है लोगों की। तो इस तरह की जो कंपनीज होती हैं उनको हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज। ये दोनों तरह की कंपनीज किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं, इसमें मल्टीपल लोग शामिल होते हैं। ठीक है, वो एक डेवलप करते हैं कंपनी को, एक कंपनी को बना के उसमें फिर वो प्रॉफिट कमाना या प्रॉफिट देना किसी को। ठीक है, तो वो जो लोग होते हैं जो मिलके कंपनी बनाते हैं तो उनको हम एंटिटीज बोलते हैं। वो कंपनी एक, उसका एक पर्पस होता है पर कंपनी को खोलने का, कंपनी को ओपन करने का। तो ये आज का हमारा एक टॉपिक था सोशल सिस्टम के ऊपर। तो ये तो था इसका कंसेप्ट। अगर हम इसकी रीडिंग की बात करें तो इसकी रीडिंग के लिए थोड़ा सा मैं आपसे 2 मिनट देखें जी। सोशल सिस्टम रेफर टू स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश्ड बाय इंडिविजुअल टू इफेक्टिवली हैंडल सोशल इंस्ट्रक्शंस, ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नेंस एंड। अच्छा जी, वो कहता है सोशल सिस्टम रेफर करता है स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क को जो एस्टेब्लिश होता है इंडिविजुअल यानी कि सिंगल से। इसके बाद है दिस द बेसिक गोल ऑफ दिस सिस्टम इज़ टू मेंटेन ऑर्डर, प्रोवाइड सर्विसेज एंड फैसिलिटेट सोशल कनेक्शन। यानी कि इस सिस्टम का जो बेसिक पर्पस है, बेसिक गोल है, वो ये है कि उसने मेंटेन करना होता है और उसने प्रोवाइड करना होता है सर्विसेज को और फैसिलिटीज़ को, उसमें जो सोशल कनेक्शंस आते हैं। इसकी जो पहले टाइप है वह एकेडमिक इंस्टीट्यूशन आर एंटिटीज़ दैट प्रोवाइड एजुकेशनल सर्विसेज। यानी कि इसमें एंटिटीज़ होती हैं। एंटिटीज़ का मतलब अगर स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, तो उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स होगा, जो चेयरमैन होंगे, जो टीचर्स होंगे, जो क्लर्क स्टाफ होगा, ये तमाम के तमाम एंटिटीज़ हैं जो मिल के एक सिस्टम बनेंगे। वो सिस्टम स्टूडेंट्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। Students, schools, colleges and universities are example of educational institutions that provide instructions, the use of administration, teaching and purpose staff, support staff। तो इसमें वो तमाम किस्म की जो मैंने पहले आपको बता दिया वही आता है। इसके बाद है गवर्नमेंट्स, educational institutions that will authority and control over a community and or country। Examples include democratic system। ये वही जो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया स्टार्ट में। इसके बाद लास्ट में आता है ऑर्गेनाइजेशंस आर एंटिटीज़। ये एंटिटीज़ होती हैं फॉर्म टू अचीव स्पेसिफिक गोल, जिसको हम बनाते हैं ताकि हम एक ख़ास किस्म का पर्पस ले सकें, हासिल कर सकें। एंड और ऑफन स्ट्रक्चर्ड हायरार्किकली विद वेल डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें यानी कि एक हायरार्की बनती है इन कंपनीज़ के अंदर। जो हम सिस्टम को डेवलप करते हैं इसमें एक हायरार्की बनती है जिसके अंदर वेल डिफाइंड रोल्स होते हैं। इनके हर एक बंदे का अपना रोल होगा, हर एक बंदे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो वो मिल के कंपनी को डेवलप करेंगे जिससे आपका एक गोल हासिल होगा। एग्जांपल्स इंक्लूड, जिसमें एप्पल मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं, जिसमें उसको बोलते हैं प्रॉफिटेबल कंपनीज एंड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सच एज ईदी फाउंडेशन। इसमें वही एग्जांपल जो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कंसेप्ट के अंदर। तो ये तो था हमारे पास आज का टॉपिक जिसको हम बोलते हैं सोशल सिस्टम। इंशाल्लाह जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उस नेक्स्ट सिस्टम टॉपिक का नाम है सिस्टम एंड साइंस। तो लास्ट में वही बात देखिए कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर सडनली आए हुए हैं या आपने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ अब तक पहुँचे। इस बुक के अंदर तमाम के तमाम हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके थ्योरेटिकली, उसके अंदर कंसेप्ट कि वो है क्या चीज़। तो अगली वीडियो के लिए इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी आपसे। आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे जल्दी। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।